शुभोदय बच्चों, कल आप लोगों को बड़े भाई साहब को शुरू किया है। बड़े भाई साहब क्या है, हर बार छोटे भाई को बहुत सताते हैं और ऊपर से क्या है वो खुद के जैसा पढ़ता वैसा पढ़ने के लिए उनको जबरदस्ती करता। लेकिन छोटे भाई क्या है वो खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, पढ़ने में उतना नहीं है। इसका मतलब वो पढ़ाई में पीछे रहता है, ऐसा सोचना गलत है। थोड़े विद्यार्थियों में क्या है, ना पढ़ने पर भी क्या है वो लोग एक बार कक्षा में सुनते ही ग्रहण करते हैं, बार बार रटने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसा है वो छोटे भाई साहब। लेकिन बड़े भाई साहब क्या है वो दिन रात पुस्तक को सामने रखकर वो उनको क्या है रटना और लिखना, बार बार प्रयास करने पर भी एक साल की पढ़ाई में कम से कम 3 साल या 4 साल तो पढ़ता है। दोनों के बीच में अंतर क्या है वो 5 साल का अंतर है। लेकिन क्या है वो जब 5 साल के अंतर में भी छोटे भाई साहब वो छोटे कक्षा में है तो ये बड़े कक्षा में है। लेकिन बड़ों का बात मानना है, हर एक के घर में ऐसा बताया जाता है। इस वजह से वो जो कुछ भी कहता है उसको हर एक बार मानना पड़ता है। ऊपर से बड़े भाई साहब क्या कहता है, समय सारणी बनाना है, हर विषय के लिए समय लेकर पढ़ना है, समय का अनुरूप कार्य करना है, ऐसा वो उनको सता दे। लेकिन ये छोटे लड़के को तो ये पसंद नहीं है। लेकिन उनके मन में हर बार एक विषय तो उत्पन्न होता क्या है वो इनके विरुद्ध आवाज उठाना, मुझे मत बोलो, मुझे जो कुछ भी करना है मैं करता हूँ वैसा। लेकिन कह नहीं पाता। क्या है थोड़े घरों में बड़ों को ज्यादा मान देना पड़ता है गलत होने पर भी। अब ऐसे ही हो रहा है इसमें। इन्होंने समय सारणी तो बनाया लेकिन समय का अनुरूप तो करने की आदत तो नहीं है। अगर शाम होते ही क्या है हर एक विषय के लिए 1-1 घंटा लगाया गया। जब शाम होते ही छोटे भाई को क्या है बाहर से आवाज सुनाई देती, मैदान में से कोई भी उनको पुकारने का जैसा लगता वो भाग निकलता है। वो खेल खत्म होके वो क्या है वो पूरा ताकत खत्म होने के बाद आता है घर में, खाना खाकर आराम से सोता। लेकिन बड़े भाई को ये बात तो अच्छा नहीं लगता और ऊपर से उनको जबरदस्ती से कहा भी गया है। क्या कहा गया है, तुम बड़ों की पैसा इतना खर्चा करने से अच्छा, क्योंकि उन दोनों को हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई। लेकिन भाई साहब को ये बात अच्छा ना लगने की वजह से उन्होंने क्या कहा, तुम तो घर में रहना उचित है इतना पैसा खर्चा करने से। असल में छोटे भाई अगर वो उत्तीर्णता ना हुई है तो अनुत्तीर्ण है तो वो बात कहना है, लेकिन पढ़ाई में तो वो पीछा ना होने पर भी बड़े भाई का हर एक बात को उसको सिरोधार्य करना पड़ रहा है। अब आगे चलकर क्या हुआ है वो दोनों के बीच में शैतान की हालत पड़ी होगा है। उस दिन अभिमान हुआ है ईश्वर को उसे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया है और शाहिरों ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग कर मर गया। तुमने भी अकेला एक दर्जा पास किया है और अभी तो तुम्हारे सिर पर गया है और आगे पढ़ चुके हो तो समझ लो अपनी मेहनत नहीं पास हुआ। अंधे के हाथ बटेर लगा गया है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगता है, बार बार नहीं लगता। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। और सफल खिलाड़ी वह होता है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। और एक बार उपदेश दिया है बड़ी भाई साहब, भाग्य तुम्हारे साथ है इसीलिए तुम तो इस बार पास हो गए, अगली बार तो ऐसा नहीं होता। वो कक्षा में क्या है बहुत से विषयों को सुलझाते सुलझाते थक जाते हैं, समझना बहुत कठिन होगा। इस बार तुम्हें मिला है मौका, लेकिन बार बार तो वो मौका तो नहीं मिलता। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आगे के और दांतों पसीना आ जाएगा। अब अलजेब्रा और ज्योमेट्रिक लोहे के चने चबाना पड़ेगा और इंग्लिशानी इतिहास पढ़ाना पड़ेगा। भाषाओं के नाम याद रखना आसान नहीं है। आकांड हेनरी के और गुंजारे और कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ याद करना आसान समझोगे। और भाई को उनको डरा रहे हैं। क्या है वो ये आगे चलकर तुम्हारी पढ़ाई में आगे आता है। क्या है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री, वो दोनों तुम्हें चने चबाते, बहुत कठिन परिश्रम करने पर भी लोहे के चने तुम्हें चबाना पड़ता है तो भी तुम तो उसमें तो उत्तीर्ण नहीं होते हो। और वो इतिहास पढ़ते समय, चरित्र हिस्ट्री बोलते हैं आप लोग, इतिहास पढ़ते समय उन लोगों को 8 हेनरीज है, उन लोगों के एक के जीवन के बारे में याद रखना भी तुम्हें मुश्किल होता है। असल में क्या बताना है, बड़े होने के नाते तुम ऐसा पढ़े तो तुम याद रख सकते हो, ऐसा उनको पॉजिटिव वे में बताना है। लेकिन
इधर क्या है, हर एक बार वो उनको क्या है वो नेगेटिव वे में बताकर उनको निराशा भावना वो उसके अंदर पैदा करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन छोटे भाई अपने मनमानी करते रहता है, बड़े भाई का बात तो नहीं सुनता। और ऊपर से क्या है, दोनों को दर्जी एक साथ आ जाते हैं, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई दोनों 5 साल के अंतर में दोनों रहने वाला। अब बड़े भाई भी छोटे भाई के बराबर वही क्लास में, क्योंकि हर एक फाउंडेशन बुनियादी स्ट्रॉन्ग है ना, हर एक कक्षा में 3 साल 4 साल पढ़ता है ना। अब छोटे भाई इनके आगे निकलना शुरू हो गए। अब किसको क्या बताता है वो उन्होंने, तब उन्होंने क्या कैसे किया है वो। और ज्योमेट्रिक तो बस खुदा ही बना है। अब ना जी जगह पर और जब लिखना, जब सारे नंबर कट जाएगा और कोई निर्दयी और मुंतहीन नहीं पहुंचता है, आखिर वो आ जाएगा क्या है। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों के खून करते हैं और दाल भात रोटी खाई और रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इस परीक्षा में क्या परवाह है, वह तो वही देखा है। और इस बार लड़के अक्षर अक्षर रट लगे हैं और इस रटन का नाम शिक्षा रखे तो छोटे हैं, आखिर बेसिर पे है और बातों में पढ़ने में फायदा नहीं है। छोटे भाई के मन में क्या है, रटन पढ़ाई अच्छा नहीं है, जो कुछ भी बात है वो उनको समझकर पढ़ना पसंद करते हैं छोटे भाई। लेकिन बड़े भाई तो क्या है, रटना ये ही विधान है ऐसा मानने वाला है। अगर रटते समय उनको नहीं आए तो वो लिखकर बार बार लिखकर प्रयास करता है। लेकिन ऐसा ना समझकर इतना प्रयास करने पर आपको काम में नहीं आता। बच्चों, जो भी विषय है आप लोग पहले उसको अच्छी तरह समझो, समझने के बाद आप लोग प्रयास करो, जरूर आपके काम में आता है। लेकिन बड़े भाई ये विषय ना जानने की वजह से वो जो कुछ भी गलती कर रहा वही गलती भाई को भी करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा है। ये पूरा तो दोनों को अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से दोनों में क्या है वो छोटे भाई वो उसके क्या है वो जवाब देने के पक्ष में तो नहीं है। और इस रेखा पर लंबा गिरा दो आधार लंबा दुगनी होगा और पूछिए इसे प्रयोजन, और दुगनी नहीं है चौगुनी हो जाएगा या आधा ही रहेगा मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो क्या है सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। और कह दिया समय की पाबंदी है और निबंध लिखो, 4 पन्नों के कम ना हो। अब आए कॉपी सामने खेलो और कलम हाथ ले लो और नाम के रोइए। और क्या है वो, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, तुम तो उतना मेहनत तो नहीं करते हो और ऊपर से तुम क्या करते हो, अपने समय को खेलों में बर्बाद करने की वजह से तुम इतने बेजस नहीं लिखते, ऐसा करता है उसके सामने। लेकिन छोटे भाई उन्होंने कितने पन्नों में लिखा, उससे भी ज्यादा लिखता है और भी अच्छे अच्छे विषयों को उसमें लगाता है। इसका मतलब क्या है, बच्चों को खेलों में होना भी बहुत जरूरी है बच्चों। और क्या है वो पढ़ाई के साथ साथ खेल में क्या है, शारीरिक और मानसिक 2 विकास होने की वजह से वो हर एक जगह में अव्वल आते हैं। लेकिन ये बात बड़े भाई को ना मालूम होने की वजह से ऐसा करने लगा। आगे के पाठ के बारे में आगे के पाठ अगली कक्षा में बता दी। यहाँ तक तो आप लोग पढ़ो ध्यान से और समझ लो। धन्यवाद।